झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सरस्वती पूजा को लेकर उठा बखेरा शांत हो गया है, लेकिन सियासी जमात सियासत की पूजा करने में लगे हैं। गौरतलब है कि 25 जनवरी को रिम्स प्रशासन ने किसी कारण सरस्वती पूजा के आयोजन पर रोक का आदेश जारी किया था, जिसके बाद रिम्स में ही विरोध शुरू हो गया था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की दखल अंदाजी के बाद मामला शांत हुआ और रिम्स प्रशासन ने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन इस बीच बीजेपी ने कह दिया देश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम कह रही है कि जमीन खिसक गई तो बीजेपी हर जगह तुष्टीकरण ही नजर आ रहा है। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स भी अब राजनीति का अखाड़ा बन रहा है। रिम्स में सालों से सरस्वती पूजा होती आ रही है। इस बार भी छात्रों ने सरस्वती पूजा की तैयारी कर ली थी। लाखों के चंदे आ गए थे, वेंडरों को ऑर्डर और पेमेंट दिए जा चुके थे। इसी दौरान 25 जनवरी को रिम्स प्रशासन ने किसी कारण से सरस्वती पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद सियासी बवंडर मच गया। बाबूलाल मरांडी ने इसे सीधे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की जिहादी मानसिकता से जोड़ दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं, तुगलकी फरमान वापस नहीं हुआ तो चैन से नहीं बैठेंगे। ये कि नहीं न है, क्या नाम है, पाकिस्तान नहीं न है, ये ऐसे ये कि वो ये नहीं न है, क्या नाम है, अफगानिस्तान नहीं न है कि यहाँ अपने घर में है सो हम ये देवी देवता को पूजा बंद कर दें। है ये तो ऐसा कि इनकी ऐसे जितनी निंदा की जाए कि कम है, और उसके अब ये तुरंत है इसको वापस लेने का हम 24 घंटे के अंदर ऐसे वापस लेने की ऐसे मांग करते हैं। नहीं करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे, देखते हैं कैसे रोक लेते हैं। बीजेपी का जवाब देने में सत्तापक्ष ने भी कोई देरी नहीं की। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि हर बात में तुष्टीकरण, धर्म, जाति और समुदाय निकालना बीजेपी की पुरानी आदत है। झारखंड में बीजेपी की जमीन खिसक गई है, लिहाजा उसके नेता तुष्टीकरण का ही चश्मा लगाए बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अब राजनीतिक चरित्र यही बच गया है कि हर बात को, हर निर्णय को तुष्टीकरण से, हिंदू मुस्लिम से, जाति धर्म और समुदाय से जोड़ करके देखने का काम अब भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके नेताओं को इस राज्य में जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो अब उनके पास एकमात्र हथियार है और इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। सियासी बवंडर से पहले रिम्स से ही विरोध की आवाज सुलगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हॉस्टल में ही सरस्वती पूजा आयोजित करने का मशविरा दिया, लेकिन इसी बीच ये खबर भी आई कि रिम्स प्रशासन ने रिम्स परिसर में ही सरस्वती पूजा पर लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद विवाद सलट गया। लेकिन सियासतदानों को यहाँ सियासत की पूजा करनी है, लिहाजा इतनी जल्दी ये मसला खत्म नहीं होने वाला। रांची से टीवी 45 के लिए कुंदन कुमार की रिपोर्ट। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता कुंदन जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए, रिम्स में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हर साल सरस्वती पूजा का आयोजन होता था और इस बार भी सारी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। उसके बावजूद अचानक से रिम्स प्रशासन की तरफ से ये बात आती है कि किसी कारणवश जो है ये पूजा नहीं हो पाएगी। इसके लिए विरोध भी हुआ, सियासी गलियारों में भी जो है ये विरोध एक दूसरे के ऊपर साथ देते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल बात यह कि आखिर क्या बात हुई थी, क्या कुछ वजह थी जिस वजह से सरस्वती पूजा मनाने के लिए मना किया गया था, और फिलहाल वह राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ बातें चल रही है? देखिए, बिल्कुल अनुष्का, ये सिर्फ रिम्स में ही नहीं बल्कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती पूजा का जो है आयोजन किया जाता है। क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती की जो मंदिर माना जाता है वो कोचिंग संस्थान और स्कूलों को ही माना जाता है। इस लिहाज से जो है तमाम जो विद्यार्थी हैं वो माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं इस सरस्वती पूजा में। हालांकि अगर हम बात करें तो यह रिम्स में आज नया आ रहा है और कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि इस बार की जो रिम्स प्रशासन के द्वारा जो तुगलकी फरमान जो जारी किया गया था, हालांकि जब सियासत की भेंट वो फरमान चढ़ी तो कहीं न कहीं यह देखने को मिल रहा है कि अब जो है रिम्स प्रशासन भी झुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है अनुष्का कि आखिर इस तरीके की तुगलकी फरमान दिया किसके इशारे पे गया, और अगर दिया गया तो आखिर क्या सोच समझ कर दिया गया। रही बात जो गैदरिंग होती है, तो गैदरिंग तो हर जगह पे देखने को मिलती है, वो
समाधान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि गैदरिंग हो उस लिहाज से जो है पूजा ही बंद कर दिया जाए। सवाल तो लाजमी है उठना, चूंकि सरस्वती की जो पूजा है वो सभी विद्यार्थी करते हैं और एक साथ जो है मिल बैठ कर करते हैं, करना भी चाहिए। आखिर जो शिक्षा की जो देवी है सरस्वती, उनकी पूजा अर्चना का एक दिवस होता है और वो भी अगर विद्यार्थी अगर उसे भूल जाएं तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि धार्मिक रूप से जो है वो कुंठित है। तो लिहाजा जो है अब रिम्स प्रशासन भी जो है जागी है और कहीं ना कहीं अपनी जो आदेश है उसको निरस्त की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आदेश जब दिया गया उसके बाद से जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जब सवाल खड़ा किए, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सीधे तौर पर जब सवाल खड़ा किए, तब जाके बीच बचाव का मामला जो है आता है। लेकिन वो बीच बचाव जो है कारगर नहीं रह पाता है मंत्री के द्वारा। फिर जो है बाद में रिम्स प्रशासन जो है अपने ही आदेश को जो है विलोपित करती है। मतलब कह सकते हैं कि जो आदेश रिम्स प्रशासन की ओर से दी गई थी अब जो है विलोपित कर लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी जो सवाल है, हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी जो भाजपा है वो लगातार हमलावर है इस मुद्दे को लेकर और सीधे तौर पर यह राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से सवाल कर रही है कि आखिर किसके इशारे पे जो है ये आदेश निर्गत किए गए थे, आखिर क्या सोचकर ये आदेश निर्गत किए गए थे। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का हवाला देकर अगर इस पूजा को अगर ठप करने और पूजा को अगर बंद करने का जो नियत था तो क्यों नहीं आप लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की जो कवायद है उसको किए। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। तमाम तरीके के जो सवालात हैं अनुष्का वो अब उठ रहे हैं और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो उठा रही है, उठाना भी लाजमी है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी धर्म विशेष के जो कह सकते हैं कि भावना जो है उसके ठेस न पहुंचे, उसको लेकर जो है पहले से ही भाजपा सजग थी। अनुष्का। बिल्कुल कुंदन, देखिए इसी बीच बीजेपी ने यह भी कह दिया कि देश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि साफ तौर पर ये इरफान अंसारी पर निशाना साधने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं देश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस तरीके की पूजा करने पर जो है रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अनुष्का, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये तो राजनीति के मुद्दे वो होते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो है वो बरबोलेपन के शिकार होते हैं और बरबोलेपन है भी, इसीलिए शिकार भी होते हैं, लिहाजा जो है वो मीडिया ट्रायल में फंसते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पूर्व की अगर घटनाक्रम की बात करें तो कुंभ को लेकर भी जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारा, वो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में जो है एक विवादास्पद बयान था। अगर आपको जाना ही था तो आप सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जाकर और वहां पे कुंभ का स्नान करके आप लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर वो ललकार जो है सामने से दिखाया है। अब जो है जब ये मामला निकल कर आया है, कहीं ना कहीं अब जेएमएम भी जो है इसको लेकर जो है हमलावर है। हालांकि जिस तरीके से भाजपा सवाल खड़ा कर रही है तो जो मुख्य सत्ताधारी दल जो है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने सीधे तौर पे कहा है कि भाजपा जो है अब इसी तरीके के सगुफे लेकर आ रही है, हिंदू मुस्लिम का ही जो मसला है वही लेकर आ रही है, क्योंकि उनके जो नेता हैं उनके राजनीतिक जमीन जो है अब वो खिसकती हुई नजर आ रही है, लिहाजा वो अब जो है इस तरीके के जो सगुफे हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो है अनुष्का लगातार सत्ता और विपक्ष आमने सामने है, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात कर ले या फिर इरफान अंसारी की बात कर ले या फिर विनोद पांडे की बात कर ले, सभी लोग जो है एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये जो आदेश जो निर्गत किए गए हैं रिम्स प्रशासन के द्वारा वो किसके इशारे पे किए गए हैं, ये सवाल अभी भी जिंदा है।